जो हमने किताबों में पढ़ा है हिस्ट्री की, उसके हवाले से जो हमें मालूमात मिलती है कि यहाँ पर जब सिकंदर आज़म ने यहाँ पर विज़िट किया और जब इसने कराची को देखा, इसके साहिल को देखा, तो इसके मुंह से जो पहला नाम निकला वो क्रोकला था। कि मुख्तलिफ़ टाइम्स में इसके नाम चेंज होते रहे और तकरीबन कहते हैं कि कुछ 30 से 32 के करीब नाम चेंज होते होते कराची तक पहुँचा। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं पढ़ रहा था कि जब मुग़ल्स पीरियड था, ख़ास तौर पे जब शाहजहां का दौर था, तो उस वक्त सिंध के अंदर पर्शियन लैंग्वेज को हटा के सिंधी लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इस्तेमाल किया गया। ये फ़र्स्ट टाइम शायद शाहजहां के दौर में हुआ। तो उसका जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसको चेंज किया गया लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें कुछ अदाद व शुमार कुछ 70,000 के करीब किताबें हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर है और इस वक्त हम फ्रेयर हॉल कराची में खड़े हैं। यहाँ पे इस वक्त कराची में दो बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक सिंधी कल्चरल डे मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंधी अजरक पहन के, सिंधी टोपी पहन के मुख्तलिफ रोड्स पे घूम रहे हैं। पार्क्स में बच्चे आए हुए हैं और कुछ रैलियाँ भी हमने देखी सड़कों के ऊपर लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। तो इस वक्त हमारे साथ खुर्रम सईद ख़ान साहब मौजूद हैं। इनका माशाल्लाह हिस्ट्री के ऊपर दुनिया भर के बहुत से ममालिक में 20-25 ममालिक में ये ख़ुद घूमे। उन्होंने ख़ुसूसन इस्लामिक हिस्ट्री पे, हमारी ये जो मिडल ईस्ट की हिस्ट्री है इस पे इन्होंने बहुत काम किया। उन चीज़ों को जाके विज़िट किया, एक्सप्लोर किया, बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। तो आज हमें मौका मिला है हम इनसे कुछ मुख्तसरन कराची के बारे में और इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी एंट्री पे हम उसकी वीडियो इसमें साथ थोड़ी सी शामिल कर लेंगे। आपको बताएंगे कि एक ख़ास मोनूमेंट बना हुआ है, वो क्या है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसर सा कराची की एक तरफ करवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और आज हम इस मुकाम पे आपके साथ हैं। कराची की हिस्ट्री अभी तक अगर आप कंप्लीटली बात करें तो अनडिफाइंड है। अच्छा, कोई कंप्लीट इसकी कोई बाकायदा कोई तारीख़ नहीं मिलती, मगर जो हमने किताबों में पढ़ा है हिस्ट्री की, उसके हवाले से जो हमें मालूमात मिलती है कि यहाँ पर जब सिकंदर आज़म ने यहाँ पर विज़िट किया और जब इसने कराची को देखा, इसके साहिल को देखा, तो इसके मुंह से जो पहला नाम निकला वो क्रोकला था। अच्छा, और आज भी एंशियन हिस्ट्री में इसको क्रोकला के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद कराची मुख्तलिफ़ एराज से गुज़रा और इसके मुख्तलिफ़ टाइम्स में इसके नाम चेंज होते रहे और तकरीबन कहते हैं कि कुछ 30 से 32 के करीब नाम चेंज होते होते कराची तक पहुंचा। और आज क्योंकि जो 6 दिसंबर का दिन है वो सिंधी कल्चर के हवाले से काफ़ी मशहूर है और सिंध में बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है और बच्चे बच्चियां जो हैं रोडों पे आपको अजरक के पहने हुए और टोपियां पहने हुए नज़र आती हैं। और जो है ना, यहाँ पर भी आपने पूरे रास्ते देखा होगा कि बच्चे, लड़के, नौजवान सब जो है वो सिंधी कल्चर के हवाले से कोई पगड़ियाँ बांधे में, कोई टोपियाँ पहने में, जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रहे होंगे, तो वो इस हवाले से यहाँ पर भी जमा है। अब हम बात करते हैं फ्रेयर हॉल की। फ्रेयर हॉल की जो तारीख़ है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये तकरीबन 1865 के दौर में जब ब्रिटिश इंडिया का दौर था तो यहाँ पर ये बिल्डिंग तामीर हुई और बताते हैं कि उस वक्त के हिसाब से कुछ 1,80,000 रुपए की मालियत में ये बिल्डिंग तामीर हुई। और शुरू में जब ये बिल्डिंग तामीर हुई तो ये एज अ टाउन हॉल जो है इसको बनाया गया और एज अ टाउन हॉल के तौर पे ये यूज़ होती रही और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के ऊपर भी यूज़ होती रही। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं पढ़ रहा था कि जब मुग़ल्स पीरियड था, ख़ास तौर पे जब शाहजहां का दौर था, तो उस वक्त सिंध के अंदर पर्शियन लैंग्वेज को हटा के सिंधी लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इस्तेमाल किया गया। ये फ़र्स्ट टाइम शायद शाहजहां के दौर में हुआ और वो आगे भी कंटिन्यू रहा। तो सुनने में आया कि जब यहाँ पर भी जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टार्ट हुआ था उसको सिंधी लैंग्वेज में जो है वो लिया गया। अच्छा, इंग्लिश के साथ, ना कि इंग्लिश के साथ पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की गई। सही, अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसका जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसको चेंज किया गया लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें कुछ अदाद व शुमार कुछ 70,000 के करीब किताबें और नेशनल लाइब्रेरी लियाकत नेशनल के नाम से ये लाइब्रेरी है। उसके अलावा 1980 की दहाई में सादक़ीन जो हमारे पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसकी फॉल सील्स और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी पेंटिंग का जादू जगाया
तो उनके इंतकाल के बाद उनकी मेमोरी में इसके अंदर जो है वो गैलरी सात कैन के नाम से उसको मौसूम कर दिया गया, और इस टाइप की ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। 2002 में इसको कुछ वजूहात की बिना पे बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो बिल्कुल सामने अमेरिकन एम्बेसी थी। तो 2011 तक ये पब्लिक के लिए बंद रहा, उसके बाद ये दोबारा खोला गया। और ये इसको लोग नॉर्मली संडे के दिन पार्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रामों की भी शूटिंग्स होती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट की भी शूटिंग होती है एड्स की, और उसके अलावा हर संडे को यहाँ पर एक किताबों का मेला सजाया जाता है, जो तकरीबन हर इतवार को होता है। और नायाब किस्म की पुरानी किताबें जो अक्सर हमें रद्दियों में मिलती हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी, और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो है ना किताबें मौजूद हैं। तो क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं। तो फ़िलहाल के लिए तो यही जो हिस्ट्री हमें मालूमात है, ये हमें पता है, जो नॉर्मली आपको गूगल पे भी मिल जाएगी और कुछ किताबों में मिल जाएगी। तो बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, एक हमने इसके शुरू में आते हुए एक मोनूमेंट देखा, तो ज़रा उसके बारे में भी बताइएगा कि वो क्या था। वो एक सिमेट्री सी बनी हुई थी। हाँ, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल लेफ़्ट पे आप एक देखिएगा मोनूमेंट सा बना हुआ। ये बेसिकली जो 1941 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, तो यहाँ की जो बलोच रेजिमेंट थी जिसने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, तो उनकी यादगार में ये जो लोग मर गए थे उस वक्त उनके जंग में, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए उस जंग में, तो उनके हवाले से उन्होंने एक यादगार के तौर पे ये उस वक्त तामीर किया था, जो बाद में गवर्नमेंट ने जो है इसको रेनोवेट किया। सही 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 सही। अच्छा, आपसे इंशाल्लाह ताला हम फर्दर भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट हिस्ट्री के मुतालिक लेते रहेंगे। ये उलट हो गया वैसे, लेकिन आप थोड़ा सा इसका तारुफ अपना ज़रा करवाइएगा कि आप माशाल्लाह किस किस हिस्ट्री की फ़ील्ड में और पाकिस्तान में और बाहर कौन कौन सी ऐसी जगह आपने घूमी और आप पे उस पर अथॉरिटी है माशाल्लाह। देखें, ये तो शौक़ होता है बचपन से ही ना। अच्छा जी। और ये मेरा तकरीबन बचपन का ही शौक़ था, और मैं 6-7 क्लास से जो है ना मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, जो हमारी कोर्स में भी थी, और उसमें मेरे एक उस्ताद थे सर अब्बास, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और मैंने 6 और 7 क्लास के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था, और मौर्यन एम्पायर के हवाले से। तो वहाँ फिर मेरी जो है ना जस्तजू बढ़ी, और उसके बाद जो है ना पाकिस्तान की जितनी भी आर्कोलॉजिकल साइट्स थी, जिसमें सबसे पहले जो मैंने विज़िट किया वो 1989 में, जब मैं तकरीबन 7th-8th क्लास में था, तो मैंने जो है मोहनजोदड़ो विज़िट किया, और बहुत डिटेल विज़िट किया। उसके बाद तो मेरे बेशुमार विज़िट्स हैं मोहनजोदड़ो के, और तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी यूनेस्को साइट्स हैं और जितनी भी आर्कोलॉजिकल साइट हैं ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन विज़िट किए हैं, चाहे वो मेहरगढ़ हो, मोहनजोदड़ो, टेक्सिला हो, तख्त भाई, और बहुत सारी साइट्स हैं छोटी बड़ी। सिंध के अंदर भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। और इसके अलावा इसी तलाश में फिर मैं बैरून मुल्क भी गया, और मैंने फिर जो इंटरनेशनल साइट्स थी, हेरिटेज साइट्स थी, वो विज़िट की। उसके अंदर तुर्की के अंदर बेशुमार साइट्स हैं, जॉर्डन के अंदर बेशुमार साइट्स हैं, और इसके अलावा आपके इजिप्ट के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं, आपके उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये बहुत काफ़ी जो है ना जगह तकरीबन 20 to 24 कंट्रीज़ जो है मैंने विज़िट किया, और उसमें बेशुमार वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, और आपके जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड से, तो ये मैंने विज़िट किए। बड़े बड़े ऐसे मकामात जो बैटल फील्ड्स रहीं और जिनका तारीख़ में बड़ा नाम रहा, जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री ख़ास तौर पे मैं कहूँगा प्री इस्लामिक एरा या एंशंट एरा, जो ग्रीक दौर का, पर्शियन दौर का और इजिप्शियन दौर के जो ख़ास जगहें हैं, मोनूमेंट्स हैं, वो मैंने विज़िट किया। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और उसके हवाले से मैंने कुछ लिखा भी, और अभी लिखना बहुत कुछ बाकी है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अल्लाह ताला मौका देगा, तो मज़ीद जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। बहुत शुक्रिया। चलें जी, हम भी इंशाल्लाह इसी तरह इनके साथ चलते हुए यकीनन आपको कुछ चीज़ें और दिखाएंगे, और उनकी भी हिस्ट्री के मुतालिक आपको बताएंगे। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। असल में आपको चूँकि हिस्ट्री और बिल्डिंग दिखाना मकसूद था, इस वजह से हमने इस वीडियो का फ्रेम इस तरह का रखा कि आपको बिल्डिंग जो हिस्टोरिक है वो ज़्यादा नज़र आती रहे। हमने अपने आप पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। जो हिस्ट्री लवर्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स और अपने पुराने लोगों की हिस्ट्री को जानने का शौक़ रखते हैं, वो उन्हें चाहिए ख़ुद भी देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।